प्रेम और परमात्मा कहते हैं जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। संतों के उपदेश देने की रीति नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वालों से ही प्रश्न करते हैं और उनकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। और इसी तरह से आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। वो एक बहुत ही महान संत हुए हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते और अपने पास आए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत करते, उनकी समस्या का समाधान करते। ऐसी तरह से एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैरों में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे कृपया आप अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, आपको मेरा शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, आपका शिष्य होने का मतलब है कि परमात्मा से प्रेम करना। अगर मैं आपका शिष्य बन जाऊं तो मैं परमात्मा से प्रेम कर सकता हूँ। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि आपको परमात्मा से प्रीत करनी है, आपको परमात्मा से प्रेम करना है। परंतु मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको आपके घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब फिर संत श्री ने पूछा, आपको आपके माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। मुझे पूरी दुनिया स्वार्थपरायण लगती है। ये सब मिथ्या माया जाल मुझे लगता है, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है। तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुन स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीत नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीत जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि आपको आपके परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में आपने अपने निकट के लोगों से किसी भी तरह से प्रेम स्नेह किया होता, तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं
उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। पर छोटे से बीज में से विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो। उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वट वृक्ष कहाँ से बन सकता है? आपके या आपने किसी से प्रेम किया होता। आपको तो अपने किसी से प्रेम ही नहीं है, तो आपके भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? प्रेम हर चीज का आधार है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ हर चीज व्यर्थ है। जिसे किसी से प्रेम नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्य का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा। कहते हैं जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, और जहाँ प्रेम है वहीं आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता है वहीं आविष्कार है। प्रेम के अभाव में हर बात व्यर्थ है।